हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। रिडक्शन फॉर्मूला सीरीज में आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे और इसमें मेनली हम लोग एक रिडक्शन फॉर्मूला पे फोकस करेंगे जो कि ये है आई एन इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। और अगेन हमेशा की तरह यहाँ पे भी एन एक होल नंबर है। तो यूजुअली हम लोग अभी तक रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प ले रहे थे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच ट्राई करेंगे क्योंकि आप देख भी रहे हो रिडक्शन सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हमें कोई खास फायदा यहाँ पे होता दिखेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसको ऊपर लाएंगे cosec x आएगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे log आने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच लगाएंगे। हम लोग ये देखेंगे कि अगर मैं आई एन थोड़ा सा आगे के स्टेप आपको सोचने पड़ेंगे। अगर मैं आई एन माइनस टू लेके चलूंगा तो होगा क्या कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और उससे क्या फायदा होगा वो भी हम लोग को दिख जाएगा। तो आई एन तो अपना सिंपली क्या है, 0 टू पाई बाई 2 साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स। क्योंकि लिमिट सेम है तो मैं आई एन माइनस टू भी इसी इंटीग्रल के अंदर लिख दे रहा हूं, तो वो हो जाएगा साइन एन माइनस टू एक्स। क्योंकि लिमिट सेम है 0 से पाई बाई 2 तो मैंने दोनों इंटीग्रल्स कंबाइन कर लिए हैं। और अब आपको दिख रहा होगा कि जब हम एलसीएम लेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होपफुली सभी को पता होगा, तो वो होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो अब देखो यहाँ पे एंगल एन एक्स है और यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एंगल है एन एक्स माइनस टू एक्स। तो 2 साइन सी माइनस डी, तो दिस माइनस दिस बाई 2 करेंगे तो एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2x बाई 2 कितना आ जाएगा, साइन एक्स। तो देखो यही फायदा है, अभी नीचे वाला साइन एक्स जो कि एलसीएम लेने के बाद आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। और फिर क्या आता है कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो एन एक्स प्लस एन एक्स माइनस टू एक्स यानी कि 2nx माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि एन एक्स माइनस एक्स यानी कि आ जाएगा, आप फॉर्मूला लगा लो उसमें मैं क्या ही ज्यादा बताऊं, तो कॉस एन माइनस वन एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या चल रहा था, डिवाइडेड बाई चल रहा था साइन एक्स। ठीक है, dx। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि साइन एक्स तो कैंसिल हो गया। अब सिंपल कॉस एन माइनस वन एक्स डी एक्स बचा है, जिसको हम लोग चाहें तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये टू बाहर आ गया और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन एन माइनस वन एक्स अपॉन कितना, एन माइनस वन। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 2। और अब आप यहाँ पे जब लिमिट्स लगाओगे तो हमें सॉर्ट ऑफ एक रिडक्शन फॉर्मूला मिला यहाँ से, आई एन माइनस टू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यहाँ पर x रखेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 0 रखने से पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन एन माइनस वन इंटू साइन एन माइनस वन पाई बाई 2। तो इस केस में यही हमारा रिडक्शन फॉर्मूला है, लेकिन अभी हम लोग इसकी और एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हम लोग को दिख सकती हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिखता हूं, तो आई एन माइनस टू इज इक्वल्स टू आया है 2 अपॉन एन माइनस वन साइन एन माइनस वन पाई बाई 2। अब आप पहले खुद सोचो कि अगर n एक ऑड नंबर हुआ यहां पर तो क्या होगा, है ना। अगर n ऑड है, एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो जब आप यहां पर रखोगे राइट हैंड साइड पे, तो जो आरएचएस है वो हो जाएगी 2 अपॉन एन माइनस वन। अब अगर बेटा n ऑड हुआ तो n माइनस वन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, साइन इवन नंबर इंटू पाई बाई 2। और चूंकि ये इवन है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, खुद सोचो। इंटीजर इंटू पाई, भाई देखो अगेन एन ऑड है तो एन माइनस वन इवन होगा, इवन बाई टू जो है, इवन बाई टू हमेशा एक इंटीजर आएगा, और साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसका मतलब कि अगर एन ऑड होगा तो आई एन माइनस टू 0 होगा,
जिसका मतलब अगर n ऑड होगा तो in -2 हमेशा किसके बराबर आएगा, in के बराबर आएगा, है ना, अगर n ऑड हुआ। तो यहाँ पे हम लोग n ऑड 3 से रखना स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि हमें होल नंबर रखना है। तो जैसे n को मैं 3 रखूंगा तो इधर से मुझे मिलेगा i1, इधर से मुझे मिलेगा i3। ठीक, अगर हम n ऑड रखेंगे तो in-2 in के बराबर आएगा। अच्छा, इसी में ही अगर मैं n को 5 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा i3 इज इक्वल्स टू i5। तो आप समझ रहे होगे। इसी में अगर मैं n को 7 रखूंगा तो आ जाएगा i5 इज इक्वल्स टू i7 एंड सो ऑन। तो यानी कि हमें क्या मिल रहा है, अगर n ऑड है तो i1 इज इक्वल्स टू i3 इज इक्वल्स टू i5 इज इक्वल्स टू i7 एंड सो ऑन। ये सभी बराबर है। तो इनमें से मुझे किसी की भी वैल्यू निकालनी, तो मैं सिंपली क्या करूं, i1 की वैल्यू निकाल लूं। और i1 की वैल्यू अगर हम लोग यहां से जाके निकालें तो i1 जो है उसके लिए n को 1 रख देना है। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 sin x अपॉन sin x dx। तो ये कैंसिल हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो i1 कितना आ जाएगा, i1 आ जाएगा π/2। यानी कि इस इंटीग्रल के केस में अगर n ऑड दे रखा है तो हमेशा आंसर कितना आने वाला है, हमेशा आंसर आने वाला है π/2। अभी इवन के केस में एनालिसिस करते हैं, लेकिन अगर n आपको ऑड दे रखा है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, π/2। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में से यहीं पे लिख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 0 से π/2 साइन 7x अपॉन साइन x dx। तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n ऑड है तो सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, π/2। ठीक है, अब हम लोग यही सेम एनालिसिस जो है वो n इवन के लिए करते हैं कि जब n इवन होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अब n इवन रखना चालू करते हैं, तो 2 से रखते हैं। तो अगर n 2 हुआ, दोनों साइड रखेंगे अब तो, क्योंकि अब तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बनेगा। तो n को 2 रखने से आएगा i2 माइनस i0 इज इक्वल्स टू, n को 2 रखने से 2 माइनस 1 1, तो ये 2 आ जाएगा। n को 2 रखने से 2 माइनस 1 1 साइन π/2, जो कि कितना होता है, जो कि होता है 1। ठीक है, फिर n को 4 रखते हैं, है ना, इवन वाले केस अब देख रहे हैं ना, जब n इवन होगा तो कैसे सॉल्व करना है। तो i4 माइनस i2, और यहां पर कितना आएगा देखो, ये 2 4 रखने से ये 3 आएगा, तो 2/3 आएगा। और यहाँ पे जब तुम n को 4 रखोगे तो साइन 3 π/2 बनेगा, जो कि बेटा -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। n को 2 वैल्यू और रखते हैं, 6 रखेंगे तो i6 माइनस i4 आएगा, और 6 रखने से यहाँ पर आएगा 2/5, और 6 रखने से यहाँ पर आएगा साइन 5 π/2, जो कि अगेन +1 होता है। तो आपको इसमें भी पैटर्न दिख रहा होगा। n को अगर हम 8 रखते हैं तो ऐसे ही i8 माइनस i6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 रखने से 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 रखने से साइन 7 π/2 आएगा, जो कि अगेन आप निकाल सकते हो, माइनस आएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग लास्ट में n को n रख देंगे तो एग्जैक्टली वही मिल जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो in-2 इस केस में कितना आ जाएगा, वही जो लिखा हुआ है, 2/n-1 साइन n-1 π/2। अब ये पता है, मैं ये जो साइन वाला टर्म है या तो +1 हो रहा है या -1 हो रहा है, ये तो हमें दिख ही रहा है। आप क्या करो, आप इन सबको ऐड कर दो। तो देखो, जब इन सबको ऐड करोगे तो एक टेलीस्कोपिक सीरीज दिख रही होगी आपको। तो उस टेलीस्कोपिक सीरीज में देखो, ये i2 कैंसिल, i4 कैंसिल, i6 कैंसिल, ऐसे ही i8 जो है, जैसे देखो कैंसिलेशन कैसे हो रहा है, ये पॉजिटिव अगले नेगेटिव को कैंसिल कर रहा है, तो i8 अगले नेगेटिव को कैंसिल करेगा, in-2 भी जस्ट पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो केवल कौन बचेगा, in बचेगा और i0 बचेगा। और in माइनस i0 की वैल्यू जो है वो इधर से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1/3
प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस एंड सो ऑन। तो इसको भी निकालने का बड़ा फास्ट तरीका मैं आपको बता दूंगा, n-1 पाई/2। और अगर आई नॉट की बात करें हम लोग, तो आई नॉट तो सिंपली क्या हो जाएगा, जब n को 0 रखोगे भाई तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, तो आई नॉट तो क्या है, या आई 0 क्या है, 0 है। तो यानी कि सिंपली जो आपको वैल्यू आई है ये आई एन की ही आई है, तो आई एन इज इक्वल्स टू यही सेम चीज आ जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको ध्यान का रखना, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे ये साइन वाइन वाले टर्म की भी जरूरत नहीं है। आपको जो भी निकालना है उससे एक पीछे रुक जाओ। जैसे मान लो तुम्हें से i4 निकालना है, तो n इवन है पहली बात, तो ऑड होता तो पाई/2 हो जाता। तो आपको क्या करना है, 2 टाइम्स 1 माइनस बस 1/3 पे रुक जाना है, ठीक है। i4 निकालना है 1/3 पे रुक जाओ, i6 निकालना है तो एक कम यानी कि 5 पे रुक जाओ, बाकी ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन तो चलता चला जाएगा। तो जैसे मान लो मैं से i10 पूछूं तो तुम्हें 9 पे रुकना है ना, एक कम पे रुक जाना है, तो 2 टाइम्स 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9। और एक चीज ध्यान रखेंगे, 2 को नहीं भूलना, एग्जाम में कई बच्चे इस 2 को भूल जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली कड़ी मशक्कत के बाद हम लोगों ने इसका रिडक्शन फॉर्मूला जो है इससे हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, और फिर इवन और ऑड के हिसाब से हम लोग ने दो केसेस बना लिए थे। ऑड में तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो चुका है, और इवन में भी हमारे लिए कहानी बड़ी सिंपल सी है। लिमिट्स याद रखना है, 0 से पाई/2 है, ठीक। तो अब ये जेई मेन में आया हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो जो इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमें 60 टाइम्स i6 की वैल्यू निकालनी है। 60 बाहर ले लेंगे, साइन nx अपॉन साइन एक्स में n6 है, तो 60 इंटू फिर i6 कैसे आएगा, 6 है तो 5 पे रोकेंगे, तो 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5, तो ये तुम्हारा हो गया 120, चाहे ना मल्टीप्लाई करो अभी कैंसिल हो गई, और ये हो गया आपका 15, और यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस 5 प्लस 3, 15 8 हो जाएगा, और 15 और 3 18, 18 13, 13 8 104 आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने, सिंपल अगर रिडक्शन फॉर्मूला पता है तो हम बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें 0 से पाई में इसको कैलकुलेट करना है, इस इंटीग्रल को। कुछ कुछ हमारे इंटीग्रल से मिलता जुलता है, बट पहली बात तो लिमिट 0 से पाई है ना, तो पहले तो उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। तो हम लोग सोचेंगे अगर लिमिट 0 से पाई/2 होती तो हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान होता, फिर तो हम लोग अभी जो पीछे रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा उसकी हेल्प से आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन लिमिट 0 से पाई, तो लिमिट को हाफ करने के लिए आपने ये पढ़ा होगा कि 0 से 2a f(x)dx जो है, एक तो इसकी जनरल फॉर्म है जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, और दूसरा ये है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से a f(x)dx, या फिर 0, ये कब होता है, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स f(x) के बराबर होता है, यानी कि f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स f(x) के बराबर आ जाए। और ये 0 तब होता है जब f ऑफ 2a माइनस एक्स यानी f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स माइनस f(x) के बराबर हो जाए। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा f(x) है, अपर लिमिट है पाई, यानी कि 2a का काम कौन कर रहा है, पाई। तो अगर मैं यहां पर वही सेम काम करूं तो देखो क्या होगा, तो साइन 2n प्लस 1 और x की जगह पाई माइनस एक्स किया, और डिनोमिनेटर में भी सेम काम करेंगे, तो यहां पर भी साइन पाई माइनस एक्स किया। अब डिनोमिनेटर में तो साइन पाई माइनस थीटा जो है वो वापस से साइन थीटा आ जाएगा, तो ये तो साइन एक्स आ गया। और इनफैक्ट न्यूमरेटर में भी सेम होने वाला है, क्यों, क्योंकि देखो ये ऐसे आ जाएगा, 2n प्लस 1 को अगर तुम दोनों से मल्टीप्लाई करो तो 2n प्लस 1 पाई माइनस 2n प्लस 1 एक्स ऐसे हो जाएगा। तो साइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा होता है, क्योंकि देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो है वो यहां पर आएगा, और इसमें कुछ तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, वहां पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
तो यानी ये तो क्या आ गया, ये भी वही आ गया साइन ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव माइनस थीटा, तो यही थीटा आ जाएगा। तो ये वापस से देखो वही चीज आ गई, यानी कि जो गिवन इंटीग्रल है फिर उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिमिट को हाफ करके टू नीचे उतार ले। तो ये आ गया हमारा आई एन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन 2n+1x अपॉन साइन एक्स। ठीक, अब अगर आप सोचो तो यहां से आपको तुरंत आंसर अब बताना है, चाहे पॉज करके एक बार सोच भी लो। देखो ये साइन के साथ एक ऑड नंबर लिखा हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो साइन ऑड नेचुरल नंबर एक्स अपॉन साइन एक्स, तो साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स वाले फॉर्म में ही हो गया। यहाँ पर एक बेसिकली ऑड नंबर लिखा हुआ है, तो उस केस में जो हमारा रिडक्शन फॉर्मूला था वो हमें आंसर क्या दे रहा था, जब यहाँ पे x के साथ एक ऑड नंबर था तो हमें आंसर क्या मिल रहा था, π/2। तो इस केस में भी हमें इस इंटीग्रल का आंसर क्या मिल जाएगा, क्योंकि x के साथ एक ऑड नंबर है, π/2, तो 2 इंटू π/2, तो ये आई एन जो है ये हमेशा किसके बराबर आएगा, पाई के बराबर आएगा। यानी ये इंटीग्रल जो है ये हमेशा किसके बराबर आएगा, पाई। तो 0 से पाई में, यानी आप ये बोल सकते हो, आप एक नया रिडक्शन फॉर्मूला अभी हम लोग इसका बना लेंगे, तो 0 से पाई में जो साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स है ना, ये पाई के बराबर आएगा अगर एन ऑड है, अगर एन बिलोंग्स टू ऑड है ना, यही तो हुआ ना यहाँ पे भाई। यहाँ पे साइन एक्स के साथ ऑड नंबर लिखा था, तो वही मैंने बोला कि मैंने 2n+1 की जगह n लिख दिया, बस ये बता दिया कि n ऑड है, तो भी आंसर क्या आएगा, पाई आएगा। ठीक, चलो अब ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पे ऑड की जगह इवन नंबर लिखा होता तो क्या आता, जल्दी से ये भी देख लेते हैं। तो साइन 0 से पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स, या एक काम करते हैं ना, इवन नंबर ये है तो हम लोग यहाँ पे 2n ले लेते हैं, तो साइन 2nx अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब फिर से पहले 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वही करते हैं, x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं, तो 2n, और x की जगह पाई माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी हम लोग सेम काम करेंगे, x की जगह पाई माइनस एक्स करेंगे। तो अगेन जैसा कि लास्ट स्लाइड में हुआ था, साइन पाई माइनस थीटा तो सीधे सीधे प्लस का साइन थीटा आ जाएगा, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 2n पाई माइनस 2nx। अब देखो 2n पाई हमेशा यहाँ पर आएगा, और उसमें जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग ने पढ़ा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो साइन 2n पाई माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यानी कि ये आ गया माइनस साइन 2nx अपॉन साइन। ठीक है, तो यहां तो ये चीज होगी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ अपर लिमिट एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। तो इस केस में तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है, सीधे सीधे 0 हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो अब हम लोग ने इसके लिए भी 0 से π/2 में भी हम लोग ने रिडक्शन फॉर्मूला देख लिया है, तो 0 से पाई में भी देख लिया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि 0 से पाई में साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स का आंसर 0 आएगा अगर n एक इवन नेचुरल नंबर होगा, है ना। और ऑड के केस में हम लोग ने देखा कितना आया था, पाई, हाँ 2 इंटू π/2 यानी कि पाई आया था। तो 0 से पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, आई एन की वैल्यू पाई आएगी अगर एन ऑड है, 0 आएगा अगर एन इवन है। इसी पे बेस्ड एक जेई एडवांस का पीवाईक्यू देखते हैं। तो आई एन है माइनस पाई से पाई साइन एन एक्स अपॉन 1+π⁴x sin x, और बाकी ये सब फिर कहानी है, 4 ऑप्शन है, in+2 में बराबर होंगे कि नहीं, ये सब चीजें हम लोग को देखनी है। तो पहले तो हमें इसे इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहली बात तो अगर आप देख लो तो ये फंक्शन जो है ये तो ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन ये नीदर इवन नॉर ऑड है, तो ओवरऑल फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड है, तो डायरेक्ट 0 या फिर 2 टाइम्स 0 से पाई वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लगेगी, बट माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी
का एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है जो कि कुछ ऐसा होता है, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। तो वही सेम काम अगर हम यहाँ पर करें तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें करना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0 से पाई, पहले आपको सिंपली एफ एक्स कॉपी कर देना है, तो साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स साइन एक्स, और फिर क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखना है, तो साइन माइनस एन एक्स, जहां जहां एक्स है वहां पर क्या कर देंगे आप, माइनस एक्स कर देंगे। ऐसे ही 1 प्लस पाई की पावर माइनस एक्स, और ऐसे ही यहाँ पर साइन माइनस एक्स और फिर डी एक्स कंप्लीट। ठीक, ब्रैकेट लगा लेना। अब ये साइन माइनस बाहर फेंकेगा, ये साइन माइनस बाहर फेंकेगा, तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमें कुछ इस प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब जैसा कि आपको यहाँ से दिख रहा हो कि साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स है ना, ये साइन एन एक्स और ये साइन एक्स तो कॉमन आ जाएगा पूरे से, है ना। तो साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स को हम लोग ने क्या कर लिया, अगेन ध्यान देना कि लिमिट 0 से पाई है, ठीक है। तो साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स को कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन दिस बचा, 1 अपॉन दिस बचा। इसको आप क्या करो, पाई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर यहाँ पर पाई की पावर एक्स आ जाएगा, यहाँ पर पाई की पावर एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे पाई की पावर माइनस एक्स इंटू पाई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और जब नेक्स्ट स्टेप में आप एलसीएम लोगे तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एलसीएम लेने के बाद तो हमें आई एन फाइनली अभी जाना पहचाना जो हम लोग देख के हैं वही मिल जाएगा, 0 से पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये तो हमारा वही रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग ने जो पढ़ रखा है उस पर बेस्ड है। तो अब फिर से वापस क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो आई एन हमारा जो होगा साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स जो है, तो अभी अभी हम लोग ने देखा ये पाई होता है अगर एन ऑड है, और ये 0 होता है अगर एन इवन है। ठीक है, तो अब एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन सही है, आई एन इज इक्वल्स टू आई एन प्लस 2। ऐसा क्यों, क्योंकि आई वन दो दो के गैप पे बोल रहे हैं बराबर होंगे, तो आई वन बराबर आई थ्री बराबर आई फाइव होगा, बिल्कुल सही बात है। और आई टू बराबर आई फोर बराबर आई सिक्स होगा, ये भी बात सही है। ये सारे क्या होंगे, 0 होंगे, ये सारे क्या होंगे, पाई होंगे। तो ऑप्शन 1 तो सही है, आप सारे ऑप्शन आप खुद से ही चेक कर सकते हो। ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि आई एन और आई एन प्लस 1 नहीं बराबर है, आई वन और आई टू नहीं बराबर है, आई वन पाई है, आई टू 0 है। ठीक है, ऑप्शन 2 देख लेते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें जब आप सिग्मा को एक्सपेंड करोगे तो आपको दिख ही रहा होगा, तो ऑप्शन सीधे सीधे आई थ्री 1 रखने से आई थ्री प्लस आई फाइव से लेकर ये आई 21 तक जाएगा, और चूंकि हर जगह एन ऑड है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पाई। तो बेसिकली पाई कितने बार आएगा, पाई आएगा 10 टाइम्स, क्योंकि सिग्मा 10 टाइम्स चल रहा है, तो यानी ये कितना आ जाएगा आपका 10 पाई आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। और ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर सिग्मा एक्सपैंड करोगे तो आई टू प्लस आई फोर से लेकर आई 20 तक आएगा, और चूंकि एन इवन है तो ये सारे 0 हो जाएंगे, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो रिजल्ट पता था तो हम लोग ने ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन ज्यादा आसानी से कर लिया, उसके बिना भी हो जाएगा, आपको चीजों को थोड़ा सा इंटरप्रेट करना पड़ता, बट बहुत मुश्किल नहीं था अगर आपको रिजल्ट नहीं भी पता है। ठीक है, आप सिंपल जब यहाँ पर पहुंचोगे, इसमें इस जगह पर पहुंचोगे, फिर आपको वही क्वींस प्रॉपर्टी जो है उसकी मदद से सोचोगे, तो शायद तब भी सोच ले जाओगे कि आंसर क्या होने वाला है। बट ऑब्वियसली एडेड एडवांटेज है अगर हमें पता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप इसकी सारी बातें क्लियर होंगी आपको। अब इसमें बस एक दो चीजें और बची हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू वेरी मच।